देखना किसानों को स्पष्ट रास्ता दे देगी और कहीं देश में ऐसी क्रांति ना हो जाए जो रक्तहीन क्रांति हो। कैंचुली के पीछे छुपे रहने वाले वो सांप हैं। सांप की कैंचुली काम आ जाती है कुतरे की खुजली मिटाने के लिए, लेकिन इनकी जो कैंचुली है वो देश को बर्बाद कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जय हिंद, सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहूंगा कल के उस वीडियो को लेकर के जिस वीडियो पर काफी चर्चाएं और वो वीडियो वायरल हो गया था। उस वीडियो के बारे में हालांकि मुझे शंका थी, याद होगा कौन सा वीडियो था। वीडियो था कि सेना की तैनाती कर दी जा रही है किसानों के आंदोलन के खिलाफ। मैंने कुछ शको शुबा से डाला था, वीडियो भी बनाया गया था और वीडियो डाला भी गया था और वो वीडियो चला भी, उसको बैंड भी नहीं किया गया, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई। अगर फेक वीडियो होता तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती या कुछ हो जाता। मैंने उसमें कुछ बोल दिया कि ये तो रूटीन एक्सरसाइज है, शायद जैसे पहले होती थी वैसे हो रही होगी, लेकिन जो बात थी वो सच निकली। फैक्ट चेक इस वीडियो का ये निकला कि ये वीडियो बिल्कुल सही था और अपनी जगह बिल्कुल सही था। मेरे कुछ पत्रकार दोस्तों ने जानकारियां दी हैं कि किसान आंदोलन जहां सिंघू बॉर्डर है वहां पहले दो बैरिकेडिंग हुआ करती थी। पहली पुलिस की होती थी, उसके बाद सीआरपीएफ की, उसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग और लग रही है, वो है सेना की तैनाती है। फोटो लेना मना है, कोई पत्रकार फोटो नहीं खींच सकता, सीज कर दिया जाता है, उस पर निगाह रखी जाती है ड्रोन्स के द्वारा। हर तरह से सिंघू बॉर्डर पर पूरे किसानों के कैंप पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है, मतलब एक तरह से उस पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ भक्तों ने ही राज खोल दिया मोदी सरकार का। एक भक्त है विवेकानंद नाम की आईडी से ट्विटर में मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसने एक ट्वीट किया। उसने ट्वीट किया कि जो मैंने कल वीडियो डाला था, बोला कि फेक है। आज रात दिल्ली में देश की सेना प्रदेश कर रही है। दो वीडियो गाजियाबाद टोल की हैं और दो वीडियो टोल के बाद की हैं, जिसे भीम सेना चीफ नवाब सतपाल नंबर ने खुद रिकॉर्ड किया है। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने देश की सेना को बुला लिया है, ऐसा उन्होंने शेयर किया है। जबकि ये वीडियो तो चल रहा था कल दोपहर से और टाइमिंग है इसकी 2:30 PM, मतलब 2 घंटे बाद की। अब इसमें थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा। अब जो सफाई देते हैं, एक साथ में कैप्शन जोड़ा जाता है कि यह सैनिकों की नियमित आवाजाही का एक वीडियो है और इसका किसान प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। यह सफाई देता है विवेकानंद नाम का ये ट्विटर आईडी का। वैसे भक्तों के लिए बहुत आसान होता है, कभी श्री राम के नाम की आईडी बना लेते हैं, कभी सीता जी की आईडी बना लेते हैं, कभी हिंदू धर्म देवताओं की आईडी बना लेते हैं, कभी विवेकानंद की आईडी बना लेते हैं, जैसे कि विवेकानंद वही हों। तो इनको भैया उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कैंचुली के पीछे छुपे रहने वाले वो सांप हैं। सांप की कैंचुली काम आ जाती है कुतरे की खुजली मिटाने के लिए, लेकिन इनकी जो कैंचुली है वो देश को बर्बाद कर रही है। मेरा बस ये कहना है। लेकिन इतनी बात तो जरूर तय हो गई, इतना जरूर श्योर हो गया इस बारे में मेरा मत कि जो सैनिकों का आना था वो ऐसे ही आना नहीं था, एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी। आज मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को चैलेंज करता हूं और मोदी सरकार को चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे दावे में गलती है तो उस पर स्पष्टीकरण दें कि किसानों के खिलाफ सेना बुलाई थी या नहीं बुलाई थी। मेरे जो वीडियो डाले गए थे उस वीडियो का अंश एक बार फिर मैं यहां डालना चाहूंगा, दोस्तों देख लीजिए उसको। दिल्ली टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें हैं ये। आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, काफी गाड़ियां आगे चल रही हैं। दिल्ली ये गाजियाबाद के टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली में भारत की सेना को बुला लिया गया है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। ये बहुत गाड़ियां जो है वो पीछे हम छोड़ के आए हैं और आगे भी लगातार जो है आर्मी की, देश की सेना की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। देश की सेना की गाड़ियां आगे चल रही हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या वाकई में सेना को बुला लिया गया है? क्या वाकई में सेना को तैनात कर दिया गया है? क्या वाकई में सेना एक्शन लेगी? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको रूटीन एक एक्सरसाइज बता करके खारिज कर देंगे? देख लिया होगा दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपने अपनी राय बनाई होगी
जो वीडियो चल रहा था कल और वायरल भी हुआ, लोगों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि जवान किसान के खिलाफ उतर जाएगा। हां, मुझे भी लगा। और जो ये तीसरी बैरिकेडिंग लगाई है ना प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, देखना किसानों को स्पष्ट रास्ता दे देगी और कहीं देश में ऐसी क्रांति ना हो जाए जो रक्तहीन क्रांति हो, जिसमें किसानों को आगे बढ़ने दिया जाए। लोग पूछते हैं कि विपक्ष कहां आए हुए। विपक्ष को तो किसान आंदोलन के वो मासूम किसान अपने यहां चढ़ने ही नहीं दे रहे। लेकिन किसानों की कुछ तस्वीरें मैं आपके बीच शेयर करना चाहूंगा। नहाते किसान, धोते किसान, खाना खाते किसान, इनको देखिएगा और सोचिएगा किन परिस्थितियों में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और गर्व कीजिएगा कि जब हिंदुस्तान का वो बिका हुआ मीडिया हिंदुस्तान के उन अशिक्षित लोगों को प्रभावित कर देता है, जो मोदी नाम का एक वायरस उस जुमलों को इस तरह से प्रचारित करता है कि मोदी जी क्या क्या करें, किन के लिए करें, जिनके लिए करते हैं तो वो खालिस्तानी। हर आंदोलन को तो खालिस्तानी बताया जाता है, हर आंदोलन को देश का गद्दार बताया जाता है। तो विरोध का अवसर बचा कहां? कहीं बचा है क्या? दोस्तों कमेंट करके जवाब दीजिए आज इस बात का। मैं उद्वेलित हूं इस बात से, इस बात को लेकर के कि अगर लोकतंत्र में बोला जाता है कि टू मच डेमोक्रेसी है, अमिताभ बोलते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, टू मच डेमोक्रेसी है, सुधार करने पड़ेंगे। वाह बे वाह, टू मच डेमोक्रेसी जब नहीं थी, जब तू यहां आ गया जिस पद पे बैठा है। जो भी नेता किसान आंदोलन के खिलाफ बोले, चप्पल मारो यार, थूको उस पे। कोई भी नेता हो, बहुत से नेता पता नहीं गलत बयानी कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। शर्म आती है उन हरामखोरों पर जो बोलते हैं हम किसान के बेटे हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उन हरामखोर के बेटे हैं या किसान के बेटे हैं, पहले ये बताएं किसान और हरामखोर में अंतर होता क्या है। ये जो सिख समुदाय है ना, और ये हरियाणा के लोग आए हुए हैं ना, ये जो उत्तर प्रदेश के जाट आए हुए हैं ना, इन्होंने अपने खून से सींचा है हिंदुस्तान को, अपना पसीना जमीन में बहाया है हल के साथ, तब फसल उगा करके हमें जीने का सबक सिखाया है। एक जमाना वो भी था जहां लाल गेहूं आता था, रशिया से मंगाना पड़ता था, और आत्मनिर्भर बनाया तो किसान ने, मोदी जी ने नहीं बना दिया। जैसे कि मोदी जी के बारे में वैक्सीन की न्यूज चल रही थी, वैक्सीन गुरु मोदी जी। अरे यार, मोदी जी सब बनाएंगे ना, तो यहां का देश का वैज्ञानिक भी निकम्मा है, देश का शिक्षक भी निकम्मा है, देश के सारे आईपीएस निकम्मे हैं, देश के सारे ऑफिसर निकम्मे हैं, देश की सेना के ऑफिसर सब निकम्मे हैं, देश की सेना निकम्मी है। बस मोदी जी करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। हद कर दी चापलूसी की गोदी मीडिया ने भी। लेकिन जब सेना का आगमन हो जाता है तो दिल एक आशंका से कांपने लगता है। दोस्तों, आशंका होनी भी चाहिए, मेरे दिल में भी होनी चाहिए, आपके दिल में भी होनी चाहिए। और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अगर सेना का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह के बयान एक नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर शुक्ल के आए हैं कि वहां किसान आंदोलन में कुछ आतंकवादी संगठन या टोल कुछ बाजार प्लाजा की बाद की तस्वीरें हैं, ये आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, काफी गाड़ियां आगे चल रही हैं। दिल्ली, ये गाजियाबाद के टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो फोटो लगे हुए हैं, दिल्ली में भारत की सेना को बुला लिया गया है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। ये बहुत गाड़ियां जो है वो पीछे हम छोड़ के आए हैं, और आगे भी लगातार जो है आर्मी की, देश की सेना की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। खास तौर पे मुस्लिम नेता, देश की सेना की गाड़ियां आगे चल रही हैं, जो सोशल वर्क करते थे, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार नेता है। क्या वाकई में सेना को बुला लिया गया है? अपना काम में सेना को तैनात कर दिया गया है? उनकी अगर वहां फोटो लगी है तो उसको बोला जा रहा है कि किसानों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको यहाँ से, उमर खालिद का नाम यहाँ से हटाओ, शर्जील का नाम यहाँ से हटाओ कर देंगे। गोद में नहीं बैठेगी तो उसको बदनाम कर देते हैं, दीवारों पर और बाथरूम समझ में नहीं आता है लिख देते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस रोहित सरदाना के आसपास घेरा डाल दिया है, और जो हमारी खबर थी वो सच निकली और शामिल रहे होंगे। खबरें हमारी उस खबर पर सामने, जिस खबर के बारे में मैं खुद आशंकित था। बाकी तो घुंगरू मीडिया को तो नचा रखा, लेकिन ये तो सही निकला कि वीडियो तो घुंगरू मीडिया अपने हिसाब से नाचता रहता है, वो खबरें नहीं दिखाता के लिए नहीं जा रही थी। आज घुंगरू मीडिया की परिभाषा जा रही थी, 2 दिन से चल रही है, रोहित सरदाना के द्वारा दी गई, तो डेली रूटीन है।